आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। झगड़ों की मेन जड़ क्या है। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, बहुत ही कम लोग इस विषय पर बात करते होंगे कि झगड़ों की मेन जड़ क्या है। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं चलता है कि कैसे अच्छे खासे रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर ये अब अचानक क्या हो गया। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि जो घरों में, परिवारों में झगड़े होते हैं उनके क्या कारण होते हैं। मेरे प्रियो, अधिकतर जो घरों में झगड़े होते हैं और संबंध टूट जाते हैं, उनका मेन कारण क्या है। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, आप उनसे समझ सकते हैं कि झगड़ों के मेन कारण क्या हैं। मेरे प्रियो, एक बार 2 सहेली आपस में बात कर रही थी। उन दोनों की शादी हो चुकी थी और वो बहुत दिनों के बाद मिली थी। पहली सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, आपका पति आपसे प्यार करता है? उसने कहा। तो उसने कहा, आपके पति ने शादी पर क्या लव गिफ्ट दिया था? तो उसने कहा, कुछ भी नहीं। तो उसने कहा, तो फिर आपसे प्यार नहीं करता है? तो उसने पूछा, कैसे? तो उसने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने मुझे बहुत बड़ा लव गिफ्ट दिया था। यदि आपके पति आपसे प्यार करते तो वो भी आपको कुछ लव गिफ्ट देते। ये कह के उसकी सहेली वहाँ से चली गई। दूसरी सहेली अपने घर पर उदास बैठी हुई थी और जब उसका पति काम करके अपने घर वापस आया तो पत्नी से पूछा, क्या हुआ? और दोनों में कुछ बातें हो गईं और फिर झगड़ा हो गया और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो गया। तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं ये किस कारण हुआ? क्योंकि पत्नी के अंदर अपने पति के प्रति शंका पैदा हो गई थी कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है। और यह सब उस सहेली के कारण हुआ था जिससे वो कुछ दिनों पहले मिली थी। एक बार 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे तो एक ने कहा, भैया आप महीने में कितना कमा लेते हैं? तो उसने कहा, यही कोई 10,000। तो उसने पूछा, इतने में आप परिवार कैसे चला सकते हैं? तो उसने कहा, क्या बताऊं, बस चल जाता है। तो उसने कहा, आप अपनी तनख्वाह बढ़वा क्यों नहीं लेते? तो उसने सोचा ये सच कह रहा है और उसने अपने मालिक से तनख्वाह बढ़वाने की बात की। तो उसके मालिक ने तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया। इस कारण से उस व्यक्ति ने वो कार्य छोड़ दिया जो वह पहले कर रहा था और अब उसके पास कोई काम नहीं रह गया था। तो मेरे प्रियो, जो कार्य उसके पास था उसने वो कार्य भी छोड़ दिया। तो यह सब किसके कारण हुआ? यह उस व्यक्ति के कारण हुआ जो उससे बात कर रहा था कुछ दिन पहले। तो मेरे प्रियो,
हमें ये बात पहले सीखनी है कि किसी दूसरे की बातों को लेकर अपना जीवन बेकार ना करें। और दूसरी बात ये कि जब कभी आप किसी के घर जाएं या आपके घर में कोई आए तो उसे ऐसी कोई शिक्षा ना दें जिससे उसके जीवन में गलत असर हो, गलत प्रभाव पड़े और आपके कारण उसका जीवन, उसका परिवार टूट जाए। इस कारण मेरे प्रियो, इस बात का ज़रूर याद रखें कि आप अपने मुंह से किसके लिए क्या शब्द निकाल रहे हो। क्योंकि किसी ने कहा है, पहले तौलो फिर बोलो। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे प्रियो, हमें समझना है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है, जिससे कि हम गलत संगति में ना पड़े और हम पर किसी के भी बातों का गलत प्रभाव ना हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।